दोस्तों, ये एक गुरु और शिष्य की कहानी है। एक गुरुकुल में कई सारे शिष्य गुरु के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इन सभी शिष्यों में एक शिष्य ज्यादा गुस्से वाला था। ये शिष्य हमेशा किसी न किसी से नाराज रहता था। उसकी किसी से भी बनती नहीं थी और इस वजह से वो अकेला और दुखी भी रहा करता था। शिष्य यह देखकर हमेशा हैरान रहता था कि उसके गुरु को कभी गुस्सा नहीं आता, किसी पर नाराज नहीं होते और हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। एक दिन शिष्य अपने गुरु के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, आप कैसे इतना मधुर व्यवहार सबसे बनाए रख सकते हैं? इसका रहस्य क्या है? मुझे भी बताइए। गुरु गंभीर हुए और शिष्य से बोले, मेरा रहस्य तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा एक रहस्य मुझे पता है। अगर तुम चाहो तो मैं वह तुम्हें बता सकता हूँ। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, मेरा रहस्य बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास अब जीवन जीने के लिए सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं। उसे गुरु के मुंह से ऐसी बात सुनकर बड़ा आघात लगा। अगर किसी और के मुंह से ये बात सुनी होती तो उसे मजाक समझकर टाल देता, लेकिन खुद उसके गुरु ने यह बात कही थी, इसलिए उसको यह बात माननी ही थी। अगले दिन से ही शिष्य बिल्कुल बदल सा गया। सबसे अच्छे से बात करने लगा। पहले जिनसे नाराज था, जिन पर उसे गुस्सा आता था, उनसे भी वह ठीक से बात कर रहा था। अगर कोई पलट के उसे कुछ बोल भी देता तो भी वह उससे माफी मांग रहा था। उसने इन 7 दिनों में उन सभी से माफी मांगी जिनका कभी उसने दिल दुखाया था। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। शिष्य ने सोचा, अब उसका आखिरी समय आ ही गया है, तो क्यों ना आखिरी बार गुरु का आशीर्वाद लिया जाए। शिष्य सीधा अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा आखिरी समय आ गया है, इसीलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु मुस्कुराए और शिष्य से बोले, तुम उस दिन मुझसे मेरा रहस्य पूछ रहे थे ना? यही मेरा रहस्य है। मैं नहीं जानता कि कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं हमेशा उसी हिसाब से जीवन जीता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, और वह सभी फालतू की चीजों से जिनसे किसी को दुख होता है, किसी का नुकसान होता है, किसी का मन दुखता है, उनसे दूर रहता हूँ। अब शिष्य को समझ में आ गया कि गुरु ने उसे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र देने के लिए यह 7 दिन वाला झूठ बोला था। शिष्य ने अब जीवन भर के लिए उस बात को याद रखा और हमेशा लोगों से अच्छा व्यवहार किया। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।